जरूरी है, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो हम वो कमांड देंगे जो हम चाहेंगे। कंप्यूटर अगर आप चलाते हैं तो कंप्यूटर में वो कमांड देनी पड़ती है जो कमांड देने से कंप्यूटर आगे बढ़ सकता है, या हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से कमांड देनी होती है। करेक्ट। तो जब कंप्यूटर को वो कमांड देनी होती है तो एक मिनट के लिए समझिए कि आप एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में हैं, रेस्टोरेंट है, ठीक है, और इस रेस्टोरेंट में इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है, आप जो भी ऑर्डर देंगे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप में से किसी को खाना है, लेट्स से पनीर बटर मसाला, पनीर खाना है आपको, आप बैठे और आपने वेटर को बुलाया, वेटर को आपने ऑर्डर दी पनीर और रोटी ला दो भाई, ठीक है। वेटर आया, वेटर ने मेन्यू कार्ड दिया, आपने पनीर और रोटी ऑर्डर कर दी। अब उसके बाद क्या है, आप आराम से शांति से बैठ गए इस रेस्टोरेंट में, शांति से बैठ के आप आराम से अपना मोबाइल चलाने लग गए, किसी और के बारे में सोचने लग गए, कुछ और करने लग गए, किसी से फोन पे बात करने लग गए। थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद वेटर आता है पनीर बटर मसाला लेके आपके साथ, या पनीर टिक्का रोटी जो भी आपने ऑर्डर की वो आ जाती है। करेक्ट। अब मान लेते हैं इसी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में पनीर बटर मसाला आपने ऑर्डर कर दिया। अब आप बैठ गए आराम से, इतनी देर में पड़ोसी की प्लेट में आ गया लेट्स से मिक्स वेज या दही भल्ला या कुछ और, या समोसा या डोसा, कुछ और आ गया। आप कहते हैं यार मसाला डोसा, आपके थॉट चेंज हो गए, मसाला डोसा खाना चाहिए यार। 15 मिनट के बाद पनीर लेके या पनीर बटर मसाला लेके आपका बंदा आया, बोले सर आपका ऑर्डर, और आप उससे कहते हैं अरे भाई मैंने तो मसाला डोसा ऑर्डर किया था। वो कहते हैं नहीं नहीं सर आपने पनीर ही ऑर्डर किया था, 15 मिनट पहले तो मैं आके आऊं। आप कहते हैं नहीं नहीं यार मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया था। क्यों? क्योंकि आपके विचार परिवर्तित हो गए। अब जनरली नॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। कब हो सकता है? मान लो ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि आपने पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया और ये आने में 1 ईयर का समय लग रहा है, और हो सकता है 1 साल में आप इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि आपने बाहर का खाना ही छोड़ दिया हो, आपने पनीर खाना ही छोड़ दिया हो। आप कहते हैं मैं तो पनीर खाता ही नहीं हूं, मैंने तो दाल फ्राई ऑर्डर की थी भाई। 1 साल के बाद, मान लो ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि 1 साल के बाद ऑर्डर आने वाला है आपका पूरा हो गया, 1 साल के बाद ऑर्डर आया। आप कहते हो मैं तो लेता ही नहीं हूं पनीर बटर मसाला भाई, मैं तो दाल फ्राई खाता हूं, मेरे को तो पनीर छोड़े ही 1 साल हो गया। वेटर कहता है सर 1 साल पहले तुमने बोला था, 1 साल में आप भूल गए। अब दोस्तों सिंपल करते हैं इसको, कहते हैं अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई भी बुरी चीज आ रही है या कोई भी अच्छी चीज आ रही है, आप ही उसका ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, आपने ही उसका ऑर्डर दिया है। और ये ऑर्डर आपने हो सकता है 1 साल पहले दिया हो, 6 महीने पहले दिया हो, 3 महीने पहले दिया हो, या 10 साल पहले दिया हो। वो ऑर्डर आज जब आपकी जिंदगी में एकदम से डिलीवर हुआ, आप रोने लग गए, अरे ये कैसे हो गया, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, ये चोरी कैसे हो गई हमारे घर में। भाई साहब आप ही ने ऑर्डर दिया था, यू वर द वन हु वाज गिविंग द ऑर्डर सर, आप ही ने ऑर्डर दिया। अरे नहीं नहीं सर मैंने नहीं ऑर्डर दिया, मैं कहां से ऑर्डर दूंगा सर, मैं कोई चोरी का ऑर्डर दूंगा मेरे ही घर में, मैंने तो इतने चाव से घर बनाया, मैं तो चोरों से दूर रखता हूं अपने घर को। भाई जब तूने वो मूवी देखी थी ना टीवी में जिसमें चोरी हुई थी, और उसको तूने देखते समय बहुत ऐसे शांति से देखी, और फिर अगले दिन सुबह तूने न्यूज़पेपर में 4 खबरें चोरी की पढ़ी, और उसके बाद तू घर गया या ऑफिस गया और पड़ोसी से तूने चर्चा की चोरी के बारे में, आजकल चोरियां बहुत हो रही है भाई, आजकल है ना, तूने जब 3 बार ताला खींच के चेक करके देखा, अरे कहीं ताला लूज तो नहीं रह जाए, चोरियां आजकल बहुत होती है। तूने हर वक्त चोरी का ख्याल अपने मन में बसाया, और जब हर वक्त चोरी का ख्याल बसाया, वो ऑर्डर 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद डिलीवर हुआ। मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। क्या? देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। इस दुनिया में कोइंसिडेंस है, देयर आर ओनली को-क्रिएशंस। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो गया है। हर चीज अगर हुई है तो आपने और ब्रह्मांड ने मिलके उसे क्रिएट की है। ये ब्रह्मांड जो है ना वो इस तरह से डिजाइन्ड है, एक रूम है, इस रूम में मान लेते हैं ये हमारा रूम है इस समय,
इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, इसमें टीवी भी लगा हुआ है, इसमें स्क्रीन भी लगी हुई है, इसमें 50 एक लाइटें भी लगी हुई है, इसमें कंप्यूटर भी पड़ा है और इसमें सारे इलेक्ट्रिक सॉकेट भी लगे हुए हैं। एंड इन सभी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में पावर है और बस मुझे अगर ये वाला स्क्रीन ऑन करना है तो मुझे ये वाला बटन दबाना है, और अगर मुझे ये बड़ा वाला स्क्रीन ऑन करना है तो मुझे ये चौथा बटन दबाना है। सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ सेट है, बटन दबाया लाइट ऑन हो जाएगी। दोस्तों यही सेम गेम है ब्रह्मांड का और आपका, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम है। आप जब जब देख रहे हो आप ऑर्डर दे रहे हो, जब जब आप किसी को सुन रहे हो आप ऑर्डर दे रहे हो, जब जब आप कुछ बोल रहे हो आप ऑर्डर दे रहे हो। वेटर इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, अदृश्य रूप में खड़ा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के रूप में आपके अंदर बैठा है। ये सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट आता है, ये तरंग के थ्रू जाता है, सीधा ऑर्डर होता है। इट्स लाइक ए मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन में 1000 नंबर है और लाखों नंबर नहीं है, करोड़ों नंबर नहीं है, लेकिन आप कोई भी नंबर डायल कर दोगे जो मोबाइल में सेव नहीं है तो भी वो जाके सीधा कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टावर लगे हुए हैं, ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, ट्राई जैसी रेगुलेटरी कंपनीज है, सारे के सारे तार बिछे हुए हैं, समुद्र के नीचे वायर्स वगैरह बिछे हुए हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मोबाइल को नहीं पता नंबर कौन सा डायल करना है, तुम नंबर डायल करोगे, फोन कनेक्ट होगा, तुम ऑर्डर दोगे, ऑर्डर प्लेस होगा, और तुम्हारी जिंदगी में जो भी आ रहा है तुमने ही ऑर्डर किया है, ये मान लो। और अब इस विद्या को जानना क्यों जरूरी है? इसको जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अगले 28 दिन में वो सारे बुरे ऑर्डर जो हमने आज तक दिए हैं उनको कैंसिल कर सकें और नए ऑर्डर्स ऐसे प्लेस करने की आदत डाल सकें जो कि हम प्लेस करना चाहते हैं। कैसी जिंदगी चाहिए फ्यूचर में? फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट? फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट? अगर बेस्ट जिंदगी चाहिए तो बेस्ट ऑर्डर देना होगा। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, उस सवाल का उत्तर देंगे आप सभी लोग। सवाल है हाउ आर यू। सवाल क्या है? हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अंग्रेजी में वो आंसर दीजिए जो आंसर आप हमेशा देते हैं, हाउ आर यू। इफ यू कैन बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन अचीव इट। यस, आप में से हर किसी को बेस्ट लाइफ चाहिए। यस, हाउ टू कैंसिल माई ऑर्डर मैं करवाऊंगा ना, चिंता मत करो, जुड़े रहिए। भानु करनी कहती है मैं फाइन हूं, शहनाज कहती है मैं फाइन हूं, उपेंद्र कहते हैं मैं फाइन हूं, सीमा कहती है मैं फाइन हूं, स्टडी रूल कहते हैं आई एम गुड, स्नेहल कहती है बीएसआर विद यू, मीरा ठाकुर कहती है आई एम सोल, प्रदीप कहते हैं आई एम फाइन, जितेंद्र कहते हैं आई एम बेटर, चिरंजीव दत्त कहते हैं आई एम फाइन, नवजोत मेहता कहते हैं आई एम फाइन, संदीप सिंह कहते हैं आई एम फाइन, स्नेहा खड़पे कहते हैं आई एम फाइन, मोनिका कहती है आई एम फाइन, सुमित कहते हैं आई एम फाइन, राजेश जैन कहते हैं आई एम फाइन, सीमा नाइक कहती है आई एम फाइन, प्रभाकर कहते हैं आई एम फाइन, अनिल सिंह कहते हैं आई एम फाइन। सर क्यों फाइन? भाई तुम्हारे पास फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट क्यों नहीं बोला तुमने? आई एम द बेस्ट क्यों नहीं बोला? आई एम ग्रेट क्यों नहीं बोला? आई एम ऑसम क्यों नहीं बोला? आई एम जबरदस्त क्यों नहीं बोला? आई एम ऑसम, मैं इनक्रेडिबल हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं शानदार हूं, ये क्यों नहीं बोला? तुमने क्यों बोला आई एम फाइन? तुमने क्यों बोला? तुमने क्यों 4 ऑप्शन होने के फाइन, गुड, आई एम बेटर, तुमने इन तीनों 4 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हो सकता था आई एम ग्रेट, इन सभी ऑप्शंस को छोड़ के तुमने सबसे लोवेस्ट ऑप्शन क्यों चुना? और तुमने ये ऑप्शन इसलिए चुना, पता है क्यों? क्योंकि यू आर प्रोग्राम। क्या हो गया? क्लीन क्यों नहीं हो रहा? हैंग हो गया? क्योंकि यू आर प्रोग्राम्ड। तुम ऑर्डर देने, तुम रेस्टोरेंट में बैठते ही तुमने दाल फ्राई ऑर्डर की क्योंकि तुम प्रोग्राम्ड हो दाल फ्राई खाने के लिए। जिसने जीरा राइस ऑर्डर किया वो जीरा राइस खाने के लिए प्रोग्राम्ड है। जिसने मसाला डोसा ऑर्डर किया वो मसाला डोसा खाने के लिए प्रोग्राम्ड है मेरे भाई। तुमने फाइन क्यों ऑर्डर किया? अब सुनिए, इनपुट जो दोगे वो ही प्रोसेस होगा और वो ही आउटपुट आएगा। तुम्हारे माइंड में तुमने इनपुट दिया आई एम फाइन, तुम्हारी बॉडी ने सुना आई एम फाइन, तुम्हारे कानों ने सुना आई एम फाइन, तुम्हारी आंखों ने पढ़ा आई एम फाइन, तुम्हारे हाथों ने लिखा आई एम फाइन, तुम्हारी बॉडी की सारी प्रतिक्रिया आई एम फाइन। इसीलिए 95% लोग फाइन 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 ही है। 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं।
95% लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। 95% लोग अपने सपने ही बड़े नहीं देखते। 95% लोगों की जिंदगी एवरेज, लोगों की सोच एवरेज, जिंदगी की रिजल्ट्स एवरेज। 95% लोग एवरेज जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग देमसेल्फ आई एम फाइन। कुछ तो रीजन है कि हैंग हो गया, बट इट्स ऑलराइट, एटलीस्ट वी आर एबल टू राइट हाउ वंडरफुल। 95% लोग कह रहे हैं आई एम फाइन। क्यों भाई, आज के बाद बोल तो सही आई एम ग्रेट। आई एम ग्रेट क्यों नहीं बोल रहे आई एम ग्रेट? बोलिए आई एम ग्रेट, बोलिए आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम। मैं तुमसे पूछता हूं आई एम, हाउ आर यू? बोलिए आई एम ग्रेट, बोलिए आई एम ऑसम। क्योंकि इनपुट ही फाइन रहा तो आउटपुट फाइन ही आएगा। एंड इसका प्रमाण हजारों जगह तुम्हें मिल चुका है, बार बार मिल रहा है। आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, आई एम लकी, आई एम जबरदस्त, मैं शानदार हूं। अंग्रेज तुम्हें सिखा गए, कोई भी तुम्हें पूछे हाउ आर यू, तुम बोलना आई एम फाइन। अंग्रेजों से जाके पूछो, 80% बोलेंगे आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वंडरफुल, आई एम वेरी वेल, आई एम ऑसम। तुम बोलते हो आई एम फाइन, चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, निकल रही है। आज के बाद है ना, पड़ोस में जाना किसी के पास और उसको बोलना तू मुझसे ऐसे पूछ हाउ आर यू। फिर जब वो पूछे हाउ आर यू तो तुम पलट के जवाब देना आई एम ग्रेट। उसको लगना चाहिए कल तक तो ये फाइन था या थी, आज ये ग्रेट कैसे हो गई। दोस्तों छोटा बदलाव है, सुनने में बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन करो तो सही। बोले नहीं नहीं सर आई एम नॉट फाइन राइट नाउ, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है सर, बहुत परेशानी है, आई एम नॉट फाइन, आई एम रियली फाइन सर इन दिस मोमेंट। जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल ऊर्जा नहीं है ना, तभी तुम्हें उठने की ऊर्जा चाहिए। जब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से खत्म है, तभी तुम्हें और ज्यादा ताकत चाहिए बाउंस बैक करने की। इज दैट ट्रू और नॉट? मोहम्मद अली कहता है कि मैं आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ये मोहम्मद अली कहता था और तुम कहते हो आई एम फाइन। माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट फाइन, यू आर ऑसम, यू आर अ हीरो। मैंने तो अपना YouTube चैनल ही बना दिया, आई एम अ सुपरस्टार BSR, सुपरस्टार BSR। मैं बोलता हूं अपने आप को सुपरस्टार, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, कोई बात नहीं, मैं हूं सुपरस्टार। क्योंकि मेरे घर वालों के लिए टेबल पे खाना मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी मैं जी रहा हूं, क्योंकि मेरे दुख दर्द परेशानियां सब मैं झेल रहा हूं, क्योंकि मेरी बैटल मैं लड़ रहा हूं, तो मैं ही सुपरस्टार हूं। और तुम भी सुपरस्टार हो क्योंकि तुम्हारा बैटल तुम लड़ रहे हो। जो टीवी में दिखते हैं वो सुपरस्टार होंगे, लेकिन हम उन जो टीवी में दिखते हैं वो सुपरस्टार होंगे, लेकिन हम उनसे भी बड़े सुपरस्टार। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? यू आर द सुपरस्टार। फिर क्यों बोलते हो आई एम फाइन, क्यों देते हो ऐसे ऑर्डिनरी इनपुट्स? दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सारी अब आपकी है ना डी प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। ये प्रोग्राम में मैं गूढ़ बातें और जैसे इसकी साइंस हर चीज के बारे में बात करूंगा, लेकिन डी प्रोग्रामिंग पहले करना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें परतें हटा रहे हैं। अब पहला चीज अभी आज सीख लिया हमने कि सरस्वती की पूजा करनी है, इसीलिए ये 28 डेज हमें ढंग से अटेंड करना है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें वास्तव में इनपुट सही देने हैं, हमें इस संगत को एक टेम्पल के जैसे संगत बना देना है। बोरिंग लग सकती है, सुनी सुनाई बातें लग सकती है, लेकिन सुनी सुनाई बातें है, बट स्टिल अमल में लाओ। पूरे 28 डेज का वर्कशॉप है, सुबह और शाम मिलाया तो कितने घंटे, करीब 60-70 घंटे का वर्कशॉप है। इट्स मैजिकल माय डियर फ्रेंड्स, एंड मैं कहूंगा coachbsr.com/live इस पे जरूर जाना। आप में से कई लोग तो ये पूरा सेशन अटेंड करने के बाद अच्छे ट्रेनर बन जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, क्योंकि एक सिंगल जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है। मिरेकल्स होंगे कल से। अभी तक आप में से कई लोगों ने छोटे मोटे कई मिरेकल्स तो देख ही लिए होंगे। कितने लोगों ने कोई छोटा मोटा मिरेकल अगर आपकी जिंदगी में हुआ है तो बताएंगे मुझे। कैन आई टर्न ऑन द AC प्लीज? आई एम ग्रेट, वंडरफुल। हाँ बताइए मुझे। दोस्तों विडंबना है हमारे देश की कि जब कोई एंटरटेनमेंट का सेशन होता है तो मैं देख रहा था IPL का जब फाइनल चल रहा था, 56 करोड़ लोग से ज्यादा उसे देख रहे थे।
56 करोड़ व्यूवर्स थे शायद, लाइव कंकरेंट व्यूवर्स तो होंगे 1-2 करोड़, लेकिन 2-2, 3-3 करोड़। एंटरटेनमेंट जहां चलता है ना, वहां लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है, जबकि वो एंटरटेनमेंट ना तो आपको ग्रोथ दिलाता है, न ही आपको आगे ले जाता है। हमें एक नया शिफ्ट लाना पड़ेगा एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ। हमें अगर सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो हमें प्यार करना होगा सीखने की प्रोसेस से। सीखने की प्रोसेस थोड़ी बोरिंग होगी, सीखने की प्रोसेस इतनी एंटरटेनिंग नहीं होगी। सीखने की प्रोसेस में शांत बैठना होगा, सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। बड़ा बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों यही प्रोसेस है जिससे आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। हमें से कितने लोग कमिट करते हैं कि पूरे 28 डेज सुबह और शाम देखेंगे और हर रोज अपने आप को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या ब्रॉन्ज मेडल देना नहीं भूलेंगे? हमें से कितने लगे, राइट? सो अब आपको डेफिनेटली 3-4 जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आंसर करूंगा। जैसे कल से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि 369 का क्या है सर, थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए।